हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% बेटा इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर यूनिट में से आएगा ही। अगर आपको यूनिट 1, 2, 3 और 4 चेक करनी है इंजीनियरिंग फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे जाओ मेरे चैनल में, आपको सारे वीडियोस अपलोडेड मिल जाएंगे, सबकी पीडीएफ लिंक में कमेंट्स में जो उनकी पीडीएफ की लिंक है वो पिंड है। अब लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 5। चलो इसके साथ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बेटा इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशन वैक्यूम में। एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम। अब बेटा दिस कुड बी शॉर्ट नोट, दिस कुड बी अ 7 मार्क्स क्वेश्चन, एनीथिंग इट कुड कम। इसका जो आंसर है देखो, सबसे पहले जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक 4 फंडामेंटल इक्वेशन है जो क्या डिस्क्राइब करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का बिहेवियर डिस्क्राइब करती है, कैसे वो जनरेट होती हैं, ऑल्टर्ड होती हैं, है ना। वैक्यूम में जो चार्जेस होते हैं और जो करंट होता है वो कैसे उनकी इक्वेशन को फॉर्म करता है, ये एक्सप्लेन करता है। इसमें एक गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये वो लॉ एक्सप्लेन्ड है, उसका मीनिंग एक्सप्लेन्ड है। देन गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के साथ। देन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेरिवेशन है छोटी सी। देन एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि उसमें बोला गया है कि हमें अलग अलग, ये देखो मैक्सवेल इक्वेशंस बोला है तो जितनी भी है वो सब एक्सप्लेन करनी है। देन एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ एंड देन समरी जो दी है, समरी देख लो क्विकली कि गॉस लॉ होता है, फराडेज लॉ होता है, एम्पियर होता है, ये चारों होते हैं। तो बेटा ये एक क्या है, क्विक इंसाइट दे रही हूं मैं कि कल आप पेपर में कोई सी भी यूनिट, कोई सा भी लॉ, कुछ भी ना भूलो। क्विक रिवीजन है इसका, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, सब कुछ वन पॉइंटर में। बेटा जिसने अभी तक 50 यूनिट को टच भी नहीं किया है वो न भी टच करे और सिर्फ ये वीडियो देख ले और ये जो नोट्स दी है इसमें शॉर्ट में ये पढ़ लेगा तो भी बेटा इजीली, अगर हम देखते हैं तो एक यूनिट 14 मार्क्स की होती है, राइट। 14 में से इजीली अगर इस पीडीएफ में से दो क्वेश्चन भी आ गए बेटा और आपने शॉर्ट शॉर्ट में लिख के भी किया तो 14 में से भी 10 मार्क्स पक्के हैं। देन डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट एंड डिराइव इट सिग्निफिकेंस। बेटा कंटिन्यूटी की इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका कंजर्वेशन कैसे होता है इसके लिए यूज होती है। इसका जो स्टेटमेंट है क्या है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज किसी भी वॉल्यूम में, जब जो रेट ऑफ डिक्रीज, जो चार्ज डिक्रीज होता है वो किसके इक्वल होता है, जो बाहर आ रहा है चार्ज, नेट आउटवर्ड चार्ज करंट, जो करंट बाहर आ रहा है, नेट आउटवर्ड करंट थ्रू द सरफेस। इसका जो डेरिवेशन है वो गिवन है बेटा, आप डेरिवेशन एक बार देख सकते हो, इजीली एक्सप्लेन्ड है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों को इक्वलाइज करना है और डिराइव करना है। इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। क्यों, क्या होता है सिग्निफिकेंस की, चार्ज कंजर्वेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में करंट फ्लो होता है जब आउट ऑफ रीजन चार्ज डेंसिटी जो होती है उसमें इंक्रीज होनी चाहिए। नाउ बेटा गॉस थ्योरम दी है एंड स्टोक्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम भी आ सकती है एक शॉर्ट नोट में, या स्टोक्स थ्योरम भी आ सकती है, दोनों मिक्स होके भी आ सकती है। गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों एक्सप्लेन्ड है बेटा, जल्दी से जो इनका डेरिवेशन है ध्यान से देख लो। डेरिवेशन, सॉरी आई मीन जो फॉर्मूला है जो हमने डेरिवेशन से डिराइव किया है, जो उनका एक्सप्रेशन वो देख लो। जैसे इधर एक्सप्लेन्ड ऐसे बड़े से बॉक्स बनाकर ही उसमें लिखना, भले नॉर्मल पेन से बॉक्स बनाओ लेकिन इसके एक्सप्रेशन को हाईलाइट करके ही लिखना। देन फाइंड ग्रेडियंट एंड कर्ल एंड गिव एग्जांपल। सो ये आंसर बेटा, ग्रेडियंट क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है जो क्या करता है, डायरेक्शन को देता है, इंक्रीज ऑफ स्टीपेस्ट फंक्शन को इंक्रीज देता है, इसका एग्जाम्पल है। एंड देन कर्ल क्या है, उसका एग्जाम्पल है। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा एक्सप्रेशन दिया है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसे बनती है, देन उसका गॉस लॉ यूज करके हम कैसे उसको डिराइव करते हैं वो मेंशन है बेटा। बहुत इजी इक्वेशन है, सिर्फ दोनों को इक्वेट करना है, दोनों साइड्स को, किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और एनक्लोज चार्ज को गॉस लॉ से, एंड उसका कंक्लूजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल आप सबका इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्जाम है। ये एक बहुत क्विक ओवरव्यू था कि कौन से क्वेश्चन है जो आप एक रिविजन में देख सकते हो, या जिन बच्चों ने नहीं अभी तक पढ़ाई की है वो एक क्विक लुक ले सकते हैं कि ये यूनिट अगर नहीं करी तो 10 से 15 मिनट में कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स याद करके कंप्लीट कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से लिखना, कोई भी मिस्टेक मत करना, डायग्राम्स वेर एवर नीडेड बनाना, डेरिवेशंस को डिराइव करो तो स्टेप वाइज करना,
एंड का उनका अगर रिजल्ट आ जाए उनको बॉक्स में लिखना, सब कुछ पॉइंटर्स में लिखना, ओवरराइट मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। कल हम पेपर के बाद डिस्कशन डिस्कशन करेंगे पर्टिकुलरली कि क्या आया और क्या नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।